अस्सलाम। हमारा दर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दर्स है वो आयत नंबर 92 तक पहुंच गया था, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से इसको आज समझेंगे। और जहाँ पे हमने 2 हफ्ते पहले छोड़ा था वहीं से अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मत्लअ अश-शम्स वजदहा तत्लु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुब्रा सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अयीनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अयीनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा फ़मा इस्तताअू अन यज़हरूहु वमा इस्तताअू लहू नक़बा क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहू दक्काअ व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा वतरकना बअज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअज़ वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अअज़मिन नबिय्यीन व अफ़ज़लिल ख़ालिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 93 से ये दर्स शुरू होगा आज का, लेकिन इसमें पीछे से थोड़ा सा हम समझ लें जहाँ पे हमने 2 हफ्ते पहले छोड़ा था, ताकि अच्छे से कनेक्शन हमारा बन जाए। तो
जो हमने पीछे आयतें पढ़ी थी 2 हफ्ते पहले उसमें ये जिक्र आया था कि जुल्करनैन नाम का जो किंग है, जिसको अगर हम किंग माने, तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे लोगों को सूरज से बचने का तरीका नहीं पता। तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पास छत बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पास कपड़े नहीं थे। दोनों अकवाल उसमें आए थे। और इसके बाद में था कि वो दोबारा से एक रास्ता फॉलो करता है, यानी कि जुल्करनैन एक रास्ता फॉलो करता है, या फिर अपना एक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको पावर्स दी हैं उसको यूज करता है वो, और फिर वो एक जगह पहुंचता है। अब उसका जिक्र यहाँ पे है इन वाली आयतों में जो हमने आज पढ़ी है। तो तो हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, तो वो उस रास्ते को तब तक फॉलो करता है जब वो पहुंचता है दो पहाड़ों के बीच में। ठीक है। वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, उन दो पहाड़ों के पास में उसको एक कौम मिलती है, यानी कि कुछ लोग। ला यकादूना यफक़हूना कौला, यानी कि वो तकरीबन तकरीबन एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ पाते। मतलब जो उन लोगों की ज़बान है वो समझ नहीं पाते उसको। मतलब जुल्करनैन उनकी ज़बान नहीं समझ पाता, और वो लोग जुल्करनैन की ज़बान नहीं समझ पाते। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो यकीनन अपने जो उसकी खुद की रिहाइश की जगह है वो उससे बहुत ज़्यादा दूर गया है। ठीक है। अब लेकिन अगली आयत में एक चीज़ हमें मिलती है जो कि इससे थोड़ी सी ओपोजिट है। अगली आयत में है कालू, उन लोगों ने कहा। अब पिछली वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो ऐसी कौम है जो कि जुल्करनैन की ज़बान नहीं समझ पा रहा है और जुल्करनैन उनकी बात नहीं समझ पा रहा। लेकिन अगली ही आयत में अल्लाह ने कह दिया कालू, उन लोगों ने कहा। यानी कि कोई ना कोई ऐसा तरीका उन्होंने डेवलप किया वहां पे अपनी बात को कहने का, जिससे कि उन्होंने अपनी बात आगे पहुंचाई। तो इसमें स्कॉलर्स का कहना यह है कि शायद इशारों से, या फिर कुछ सिंबल्स के जरिए से, सिंबल लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में उन लोगों ने बातें कही और जुल्करनैन ने उसको समझा। एक ओपिनियन इसके अंदर यह है कि जुल्करनैन, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको हर टेक्नोलॉजी से लेस किया था, उसको हर तरीके की टेक्नोलॉजी दी थी उस जमाने के हिसाब से, और पावर्स दी थी, तो उसके जरिए से उसने उन लोगों की बात को समझा। इसमें एक ओपिनियन ये भी है कि जुल्करनैन को अल्लाह ने ऐसी पावर्स भी दी थी कि उसने वो दूसरी जबान के लोगों की बात को भी समझा। तो उन्होंने क्या कहा, या जुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूजा मुफसिदून फिल अर्द, के ओ जुल्करनैन, यानी कि उन लोगों को अब इस शख्स का नाम पता है। अब जो चीज पहले जिक्र हुई थी उसको थोड़ा समझ लें। जुल्करनैन को जुल्करनैन क्यों कहा जा रहा था? एक रीजन तो यह है कि उसके सर पे एक हेलमेट है जिसके अंदर दो सींग बने हुए हैं, जुल्करनैन, दो सींगों वाला हेलमेट। एक मीनिंग यह है इसका कि उसकी दो चोटियां बनी हुई हैं बालों की, इस वजह से जुल्करनैन। एक मीनिंग यह है कि वो दो जमानों में अलग अलग जिया है। एक जमाने में वो पैदा हुआ, जिया, मर गया, फिर बहुत ज्यादा अरसे के बाद दोबारा उठा, दूसरे जमाने में जिया, इस वजह से कहा जा रहा है। एक मीनिंग यह है कि जुल्करनैन मतलब वो एक जमाने से दूसरे जमाने तक इतने लंबे अरसे तक जिया कि इसलिए उसको दो जमाने वाला कहा जा रहा है। मतलब उसके सामने तकरीबन दो जनरेशन्स बीत गई लेकिन वो जीता रहा। एक इसके अंदर ये भी है कि वो क्योंकि दुनिया के दोनों कोनों पर ट्रेवल कर चुका है, एक कोने से दूसरे कोने तक, इसलिए दो कोनों वाला जुल्करनैन कहा गया। तो यहाँ पे ऐसी चीज पता चल रही है कि कोई फिजिकल अपीयरेंस वाली बात है जिससे कि लोगों को पता चला कि वो जुल्करनैन है, यानी कि वो चीज नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये सिर्फ यही वाली बात होगी कि वो दो जमानों में जिया है, तो ये चीज तो उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक रिमोट एरिया में गया है, एक ऐसी कौम के पास जो कि जबान भी नहीं समझ पा रहे। तो इस बात से हम ये चीज समझ सकते हैं थोड़ी सी, कि मतलब कोई ऐसी फिजिकल बात है जिसकी वजह से वो उसको जुल्करनैन कह रहे हैं। ठीक है। इसमें शेख के ये मुमकिन है कि वो मशहूर आदमी हो, कि उनको लोग जानते हों दूर दराज इलाके में। हालांकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह तो नहीं था उस ज़माने में जबकि बात हुई है, लेकिन हम्म।
अगर कोई इतना कद्दावर आदमी है जिस धरती पर होगा तो उसको अल्लाह ताला ने क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही तो दिए हैं ताकत, ये नहीं था ना कि पहले से ताकत है। तो शायद जानता हूँ लोग जो करने उनके और अहवाल भी जानते हैं। ये कहा जा सकता है कि वो लोग जो है पहले से जुल्करनैन को जानते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जो कि इस आयत के अंदर बताया गया है, यानी कि तीनों ही जो ये मेंशनिंग्स हुई हैं, तीनों बातें जो आई हैं कि वो पहले एकदम मशरिक की तरफ चला गया, फिर एकदम वो जो है मगरिब की तरफ चला गया, और फिर ये ऐसी जगह चला गया जहाँ दो पहाड़ियाँ हैं। तो इन आयतों में बताया यही गया है कि वो बिल्कुल अपने इलाकों से अलग गया, मतलब रिमोट एरियाज में, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा था अभी तक। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रैवल करा जाए मशरिक से मशरिक से मगरिब तक, तो इसकी जो मुसाफत है वो अगर बिल्कुल कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल भी नहीं पड़ता, घूम के जाना भी नहीं पड़ता, तकरीबन 6-6.5 हज़ार किलोमीटर पड़ती है जी। एक कोने से दूसरे कोने तक। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मतलब सिडनी से के हार्बर मतलब उससे कोने से जाएं और फिर कैलिफोर्निया से कोने वो उधर को चले जाएंगे, और बल्कि कैलिफोर्निया तो छोटी चीज़ है, उसके पीछे जो जहाँ पर सिर्फ समुंदर है, बीच में जो टापू बना हुआ है टापा न्यूई करके, वहाँ भी जाएंगे आप तो आपको कम से कम 6,500 किलोमीटर लगेंगे तो पूरा घूमने। तो वो इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं एकदम से, और बूढ़े भी नहीं हो रहे। ये तो बड़ा, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है इतना, कोई रॉकेट एरोप्लेन कोई चीज नहीं है। ये चीज इसके अंदर दो तीन बातें जिक्र करना चाहूंगा मैं आपके सवाल के जवाब के तौर पे। सबसे पहली बात तो ये, जब अल्लाह ने कह दिया कि आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल हो सकता है कि वो कुछ पोर्टल्स के जरिए ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, यानी कि वो कुछ ही वक्फे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कहीं से दाखिल हुआ और दूसरी जगह निकल गया, ये चीज़ पॉसिबल है, और मसाफत ही बीच में ना लगे। यस, ये चीज़ पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लिटरल कुरान, कि भाई आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा है, फअतबअ सबबा, तो उसमें से उसने एक टेक्नोलॉजी फॉलो कर ली, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक जवाब तो इसका यह है। दूसरा जवाब इसका यह है कि इस आयत के अंदर हर जगह पे जहाँ पे भी उसने ट्रेवल किया है, तो सबसे पहले लफ्ज आया सुम्मा अतबा सबबा। तो लफ्ज सुम्मा जो आता है अरबी में, वो हमेशा एक डिस्टेंस को दिखाने के लिए आता है। जैसे कि कुरान में आता है सुम्मा अमातहु फअकबरा, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, सुम्मा अमातहु, और फिर उसको मार दिया, यानी कि 60-70 साल जीने के बाद। लेकिन फअकबरा, और मार के एकदम कब्र में दफना दिया, यानी कि मरने के बाद इंसान को फौरन ही कब्र में दफना दिया जाता है कुछ घंटों घंटों में। तो ये सुम्मा का इस्तेमाल इस तरह होता है, आप समझ लें, मतलब लंबे डिस्टेंस के लिए, वक्त में। अगर इस डेफिनेशन देखा तो सुम्मा की डेफिनेशन मतलब 60 साल तो मान के चले। मतलब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन सुम्मा जो है एक एक तिवालत के लिए आता है, मतलब लंबी, हाँ, लंबे डिस्टेंस के लिए आता है, वो भी वक्त के डिस्टेंस के लिए सुम्मा। यस, ये दूसरी बात थी इसके अंदर। अब इसके अंदर तीसरी बात एक और है। तीसरी बात इसमें यह है, तीसरी बात इसके अंदर ये थी कि हम जो इस वक्त देख रहे हैं दुनिया के कोने को, तो हम देख रहे हैं आपके किरीबाती, जो आखिरी एक कोना है ईस्ट में, से लेकर इधर आपका यूएसए की तरफ, यूएसए के जो एरियाज हैं ये, और बल्कि ये जो साउथ अमेरिका की, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, कनाडा का बॉर्डर आएगा शायद उसके अंदर, है ना, कनाडा या फिर मैक्सिको का, जो कि बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट एरिया कहलाएगा। हाँ, तो अगर हम ये देखें कि किरीबाती से लेके यूएसए तक का है क्या, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है 2025 के लोगों की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप ये इमेजिन करें कि अब से 4 साल पहले कोई कौम रह रही है, और वो कौम जो है जजीरा अरब में रह रही है। अरेबियन पेनिनसुला आपने देखा होगा कैसा है, जो सऊदी अरेबिया है, और फिर नीचे ओमान और यमन आ जाता है, कोने में कुवैत है। अगर हम इस अरेबियन पेनिनसुला को देखें, तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि समंदर पार करके क्या होगा हमारे सामने, तो उनके लिए वही ईस्ट और वेस्ट भी है। समझिए आप मेरी बात को।
का फायदा है कि दुनिया के मोस्ट तरीन कोने में पहुंच गया हो। ये मतलब नहीं है कि वो नाइल रिवर के किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच गया हो। नहीं, ये हम इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पर आया मतलया शमसी व मगरिब शमसी, यानी कि जहाँ पे सूरज उगता है, जहाँ पे सूरज डूबता है। तो दुनिया के हर समंदर के किनारे पे सूरज उगता है और सूरज डूबता है। दुनिया के किसी भी बीच पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सूरज ऐसे डूबता हुआ नजर आएगा, जो कि पहली बार डिस्कस हो गई है कि वो कभी डूब नहीं रहा होता। बात तो ये तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो ठीक है, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन इस जगह पर लोग रह रहे हैं, रिमोट एरिया नहीं है ये पहले, अभी तो फिलहाल चलो उस बात रिमोट एरिया भी होगा, एक हम सपोज कर लेते हैं। बट वहाँ के इन जगह के लोगों को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है सूरज से उनकी शील्डिंग नहीं हो रही? क्योंकि सूरज से बचाव की उनके पास कोई चीज ही नहीं है। अगर आप अरबियन पेनिनसुला की बात करें, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो क्या यहाँ पे दुनिया में कभी किसी वक्त अल्ट्रा वायलेट रेस की जो लेयर थी वो टूटी हुई थी किसी वक्त क्या? और वो लोग लैंग्वेज भी नहीं जान रहे। जाहिर सी बात है इस धरती पे एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी। अभी तो नहीं, चलो कुछ भी थी, अरामिक थी, उससे पहले कुछ भी बोली जा रही थी। जी, ये मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर तीन चार बातें कही जा सकती हैं, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है जो मैंने तीसरी वाली बताई। लेकिन अगर हम ये वाली आयत देखें जो इस वक्त डिस्कस हो रही है तो ये तीसरी वाली पॉसिबिलिटी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि अब जो जुल्करनैन पहुंचा है, अब कहाँ पहुंचा है वो? हत्ता बलगा बैन सद्दैन, कि अब वो पहुंच गया है दो पहाड़ियों के बीच में। दो पहाड़ियों के बीच में पहुंचने का मतलब ये है कि दुनिया के दो बहुत बड़े पहाड़ हैं जहां पे वो पहुंचा है। और इसमें स्कॉलर्स ने तफसीर में ये लिखा है कि जिस वक्त का ये वाकया है, उस वक्त इस धरती पे तीन बड़े पहाड़ मौजूद थे जिसको सद कहा जाता था। जो लफ्ज सद आया ना, बैन सद्दैन, सद कहा जाता था एक बहुत ही ऊंचे से पहाड़ को, जिसके पार क्या है आपको पता ना हो अरबों में। तो ऐसे सिर्फ दुनिया के तीन पहाड़ मारूफ थे उस टाइम पे। तो उन तीन में से ये दो के बीच में पहुंच गया। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है अरेबियन पेनिनसुला में ऐसे पहाड़ नहीं है, ये बात हमें पता है अभी भी कि अरेबियन पेनिनसुला में ऐसे पहाड़ नहीं है जिसको हम सबसे मेजर दो पहाड़ कहते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं वो दूसरे इलाकों में मौजूद हैं, अरब में नहीं है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि वो वाकई में कोई रिमोट एरिया था। ठीक है, रिमोट एरिया की वजाहत कर दी रिमोट एरिया मतलब एक दूर दराज का इलाका जहाँ में आमद जामद का कोई तौर तरीका लोगों के पास ना हो और लोगों को इल्म ना हो कि भाई यहाँ पे भी कोई जगह है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कोई वसाइल ना हो, किसी तरह के रिसोर्सेज भी ना हो, इस तरह की जगह को रिमोट एरिया कहते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे पहुंचने के बाद अब इन लोगों ने अपनी जिस तरह से ही बात कही, जैसे भी इन लोगों ने कहा जुल्करनैन से, तो ये कहा इन लोगों ने कि भाई इन्ना याजूजा व माजूज, यकीनन याजूज और माजूज जो हैं मुफसिदून फिल अर्द, धरती पर फसाद करते हैं। ठीक है, फहल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम तुम्हें कुछ फीस दें, पैसे दें, कुछ आपको हम इसमें कोई तनख्वाह दें कि अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप उसके बदले में हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी बना दें याजूज माजूज और हमारे बीच में, ताकि वो हम तक ना पहुंच पाए। अभी शायद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन तो यह है कि भाई याजूज माजूज क्या चीज़ है। तो याजूज माजूज दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, ये मैं आपको बता दूं। मतलब ये प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ जैसे कि किसी का नाम होता है, किसी का नाम है अब्दुल्ला, किसी का नाम है अब्दुर्रहमान, अमान, इस तरह का प्रॉपर नाउन है याजूज माजूज। लेकिन ये किसी शख्स का नाम नहीं है, ये एक पूरे कबीले का नाम है। और इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट समझें, याजूज एक अलग कबीला है, माजूज एक अलग कबीला है। ये दो अलग अलग कबीले हैं, दो कबीलों का जिक्र हुआ कि भाई ये दो कबीले हैं याजूज और माजूज नाम के, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, जाहिर सी बात है पूरी सोसाइटी होगी। मुफसिदूना फिल अर्द, वो धरती पर फसाद करते हैं। ठीक है, अब धरती पर फसाद करते हैं का मतलब यह है कि धरती पर अल्लाह के कानून को नहीं मानते।
धरती पे फसाद का मतलब ये होता है कुरान के अकॉर्डिंग, अल्लाह ने जहाँ पे भी धरती पे फसाद को कहा है वहां पे अल्लाह ने कुफर का जिक्र किया है। तो अल्लाह के अहकाम को ना मानना धरती पर फसाद है। ठीक है। तो ये जो कौम है जिनको मतलब बोलना भी नहीं आ रहा, जिन्होंने जुल्करनैन से मदद मांगी है, तो जाहिर है कि ये लोग जो है इस फसाद को फसाद समझते हैं और इसको खत्म कराना चाहते हैं। ये वाला पॉइंट इसमें निकल सकता है। मतलब याजूज माजूज जो अमल कर रहे हैं धरती पे, इस कौम को इस बात की अक्ल है कि ये फसाद कहलाता है, यानी अल्लाह के अहकाम से हटकर चलना। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट ये वाला है कि ये जो लोग हैं ये कुदरत नहीं रखते इन लोगों को मारने की या इनसे लड़ने की। जो लोग जुल्करनैन से मदद मांग रहे हैं, ये एक पॉइंट इसमें ये वाला निकलता है कि भाई ये लोग उस कौम को हराने की या उसको मारने की, उनको भगाने की, उनसे बचने की ताकत नहीं रखते। ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये निकलता है, अब इन्होंने क्या कहा जुल्करनैन से कि नजअलु लका खर्जन, कि मैं मतलब हम लोग आपको एक इस पे सैलरी देंगे, हम आपको इसमें फीस दे देंगे कि आप हमारे और उनके बीच में कोई रुकावट बना दीजिए। तो इससे पता चलता है कि ये फीस देने पर कुदरत रखते हैं, यानी कि वो माली तरीके से होगी या किस तरह से होगी, लेकिन यकीनन ये अपने पास से कुछ अदा करेंगे जुल्करनैन को, जिसके बदले में वो दीवार बनाएगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि ये लोग इस बात पर कुदरत रखते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ दें जुल्करनैन को। ये पॉइंट निकलता है। एक पॉइंट इसमें ये निकलता है कि ये लोग ये वाली चीज जो ये बनाने को कह रहे हैं कि भाई एक पहाड़ी बना दो हमारे और उनके बीच में, वो चीज ये खुद नहीं बना सकते, इसलिए जुल्करनैन से कह रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी निकल गया इसी के साथ में जो इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, यानी कि इनको एक इल्म है इस चीज का कि भाई अगर हमारे और उनके बीच में ये चीज बन गई तो वो फसाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जानते बूझते हुए भी वो लोग बना नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा वहां पे वो चीज मेंशन करी कि भाई आप उनके और हमारे बीच में एक पहाड़ी सी बना दीजिए जिससे कि वो फसाद ना करें। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन लोगों को इस बात को तो इल्म है कि अगर एक ऐसी पहाड़ी बन गई उनके और हमारे बीच में तो वो फसाद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बनाने पर कुदरत नहीं रखते। यानी कि इनको पता है कि भाई ऐसी चीज की जरूरत है हमें, लेकिन उसको हासिल कैसे करें वो नहीं पता। हाँ, अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है कि भाई इनके पास शायद रिसोर्सेज ना हो, इनके पास शायद इतनी कुव्वत ना हो, इनके पास शायद इतना क्या कहते हैं, अ, इतने इनके पास मतलब इंजीनियर्स ना हो उस काम के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? जुल्करनैन इंजीनियर थे। हो सकता है। डॉक्टर भी थे इनके लिए। तो मेरा इसमें कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये खर्जन का मतलब क्या होता है? खर्जन मतलब होता है कोई भी बदले में दी जाने वाली चीज। यानी कि करेंसी तो नहीं है यहाँ पे? सैलरी भी हो सकती है, मतलब वो हो सकता है मीनिंग इसका पैसा, हाँ खराजा से निकला है ये। करेंसी ही इसका मतलब लिटरली आप पैसे से ही बात करें खर्जन? पैसे से बात नहीं करेंगे, मतलब हम ये फिक्सेड नहीं कर रहे कि ये पैसा ही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि ये पैसा है। करेंसी हाँ। वैसे बार्टर सिस्टम में चलता था। यस, अब लेकिन पहले क्योंकि चीज के बदले चीज होती थी, आपने कोई आइटम दिया और दूसरा कोई आइटम ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है ये। तो कुछ वो हो सकता है। एक बता सकते हैं आप किस फ्रूट की बात है, मतलब इसका वो क्या होगा टाइम पीरियड? इसकी टाइमलाइन मिलती है, ये टाइमलाइन जो है ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में, मतलब स्कॉलर्स ने इसमें गैस किया है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग इसकी मिलती नहीं है, बहुत सारे इस्तेदलाल करके गैस किया गया है ये। 2600 साल पुराना, 2500 साल पुराना वर्क है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का। ईसा सलाम से पहले का है इसमें तो हाँ तो एक दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि ये जो याजूज और माजूज हैं, हम्म। इन कबीलों से बचने के लिए इन्होंने एकदम कहा फहल कि हमें एकदम से इसका नजअलू, हमें एकदम से हमारे बीच में तुरंत ये काम कर दीजिए। हम्म। तो उसमें याजूज माजूज के तो कबीले थे, हम्म। मतलब काफी कौम थी, वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, वो दूर गए हुए थे, मतलब वो उस वहाँ से आकर कोई उनकी छानबीन नहीं करते थे। हम्म। मतलब जहाँ वो रहते हैं, जैसे कि दीवार हम्म। के पीछे होंगे वो मतलब जहाँ वो है, वो कह रहे हैं ना वो आ जाते हैं, हम्म। उस वक्त आए हुए नहीं थे। अगर कोई रिमोट एरिया है तो वहाँ से कोई आता हुआ नजर आएगा, मतलब कितनी दूर दूर काफी दूर तक देख
कबीले जो बसे हुए थे इन्हीं लोगों के गांव के करीब बसे हुए। यहाँ पे आयत में जो मेंशन किया गया है कि इन्ना याजूज माजूज मुफसिदून फिल अर्द, कि वो अर्द पर मुफसिदून है, धरती के अंदर फसादी हैं, तो यहाँ पे कोई वर्ब यूज नहीं की गई है। हाँ, कि वो धरती पे फसाद करते हैं या वो धरती पे फसाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा गया है वो फसाद करने वाले लोगों में से हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये नहीं निकाला जा सकता कि उस वक्त भी वहाँ पे वो फसाद कर रहे थे या फिर वो कभी भी आने का उन लोगों को डर है, उनका खशिया है। मतलब उनको जनरलाइज करके बताया जा रहा है कि भाई ये जो दो कौमें हैं ये फसाद वाली कौमें हैं, ऐसे करके इनसे बचने के लिए हमें दीवार चाहिए। एक इसमें एक सवाल ये है कि ये लोग जो है वो टेक्नोलॉजी, इनको हल पता है कि याजूज माजूज से बचने का जो सॉल्यूशन है वो इनके पास तो था। इनको पता है कि भाई इससे बचने का तरीका ये है, दीवार बन जाए हमारे बीच में। यस। तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर दो पहाड़ है तो दो पहाड़ों के बीच में अभी इतना बड़ा गैप होगा, वो कई फुट फुट स्क्वायर मीटर मतलब कभी कई स्क्वायर फुट का गैप होगा वो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू माउंटेन्स, जायंट माउंटेन्स, नॉट जस्ट मतलब तो पत्थरों के बीच की बात नहीं चल रही। तो ये और ऐसी कौन सी ऐसी माउंटेन है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता उस दौर में? भाई आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के आ जाओ, क्या बात है उसमें, जब वो फसाद, और जब फसादी है तो फिर तो फसाद में वो उनके अंदर और ज्यादा इस तरह की चीजें होंगी, तो उसमें हर इंसान कोशिश करके वो पहाड़ के ऊपर से आ सकते होंगे। ये वही है कि वो अगर एक सामने से एक दीवार है मान लेते हैं, तो पीछे से तो रास्ता है, यानी कि बाकी जो वो पूरा वर्ल्ड है तो गोल्ड है, पीछे से भी घूम के आ सकते हैं आप लोग। या कोई इस तरह की दीवार का मतलब ये तो नहीं है कि ब्लॉक कर दिया सब तरफ। अभी हमने उस दीवार पर असल में डिस्कशन किया नहीं, मतलब आयत नहीं आई है अभी उसकी, अभी बस यहाँ तक बात आई है। अभी बात सिर्फ ये आई है कि भाई क्या क्या कहते हैं वो लोग कि हमारे और उनके बीच में एक आप सद्दा बना दो। ये वही लफ्ज है, अगर आपने नोटिस किया हो, शायद कुछ लोगों ने किया हो, जो कि यहाँ पे आया था पीछे, बैना सद्दाइन। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि आगे की जो आयत है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी अगर आपने इसको नोटिस कर लिया। वो दो पहाड़ों के बीच में गया, उसको अल्लाह ने कहा बैना सद्दाइन। तो इस कौम ने, जो कि जबान नहीं बोल पा रहे, उन लोगों ने एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज करा कि आप सद्दा बना दो, मतलब जो दो पहले से मौजूद हैं वो एक और चाहिए हमें। समझ गए आप लोग? दो सद मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सद बना दो, तीसरा सद बना दो, यानी कि। ठीक है, अब जरा आगे की आयत समझिए। काला, जुल्करनैन ने कहा, मा मक्कनी फीही रब्बी खैरुन, कि मुझे मेरे रब ने जो चीज दे रखी है वो कहीं ज्यादा बेहतर है उस चीज से जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। यानी कि जो वो जो लोग ऑफर कर रहे थे, जो सैलरी देना चाह रहे हैं या पैसे देना चाह रहे हैं या कोई और सामान देना चाह रहे हैं कि भाई इस बदले में दीवार बना दो, तो उस चीज का इनकार करा जुल्करनैन ने। यहाँ पे ये पता चलता है कि उसको दुनिया की और पैसे की तलब नहीं थी। सबसे पहली चीज कि उसको कोई दुनिया या पैसे की तलब तो नहीं है जुल्करनैन को, कि मुझे मेरे रब ने जो दे रखा है वो काफी है मेरे लिए। लेकिन वो एक मुतालबा करता है, फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, लेकिन आप लोग मुझे अपने हाथों पैरों की ताकत से मेरी मदद करें। और अगर आपने ऐसा किया तो अजअल बैनकुम व बैनहुम, तो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आप लोगों के और याजूज माजूज के बीच में बना दूंगा रदमा, यानी कि एक दीवार। ठीक है, मतलब बात सेम कही जा रही है लेकिन वर्ड दूसरा इस्तेमाल हुआ। अब रदमा इस्तेमाल हुआ। क्या ये अभी एक मेरा क्वेश्चन इसमें फिर से है, मैं ये करना चाहता हूँ कि आपने जो बात बोली कि हमें इनके बीच में एक दीवार बना दो, ये बना दो, तो ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो सूरज से नहीं बचा पा रहे थे अपने आप को? याजूज माजूज नहीं, सॉरी, ये जो कौम है सूरज से नहीं बचा पा रही है अपने आप? नहीं नहीं, ये वो कौम नहीं है, ये तीसरी कौम है एक। हाँ, सूरज से बचा पा रही है अपने आप को, मेंशन नहीं हुआ इनके बारे में बिल्कुल भी। इसके बारे में कोई चीज नहीं जी, मतलब वो दूसरी कौम है। यस, ये बिल्कुल मतलब तीसरी जगह आया, सुम्मा अतबा सबबा, तीसरी बार आया है अभी। यस। तो अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा समझें कि अब जिस चीज को वो लोग कह रहे थे सद्दा, उस चीज के लिए जुल्करनैन क्या कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए रदमा बनाऊंगा। ठीक है,
लेकिन मुझे क्या चाहिए, आप लोग मुझे हाथ पैर की ताकत से मेरी मदद करें। यहाँ पे एक चीज पता चलती है, जुल्करनैन के पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि सिंगल बंदा है, लेकिन ये तो पक्का हो गया कि बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, क्योंकि जब उसने पैसे को मना कर दिया तो वो अपनी आर्मी भी यूज कर सकता था हाथ पैर की मदद के लिए, क्योंकि सोल्जर्स ज्यादा ताकतवर होंगे या फिर नॉर्मल किसी जगह के लोग। भाई जाहिर सी बात है, सोल्जर्स किसी की मिलिट्री जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन मिलिट्री उसके पास नहीं है, इस वजह से वो कह रहा है लोगों से मदद को, हाथ पैर की मदद। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके पास उसकी कोई मिलिट्री नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो बात कही गई रदमा, इस चीज पे मैं आपको इसलिए नोटिस करा रहा था। दो पहाड़ियां बनी हुई हैं जिसको सद्दा कहा जा रहा, जिस टाइप की दुनिया में तीन पहाड़ियां हैं उस टाइम पर। इसको आगे आने वाले हिस्से में इसको कर सकते हैं थोड़ा सा। तो दो पहाड़ियों को सद्दा जहाँ पे कहा जा रहा है, लोगों ने भी वही चीज कहा कि हमें ये चीज बना के दे दो सद्दा, यानी कि एक और पहाड़ी, दीवार नुमा पहाड़ी को कहा जाता है सद्दा। लेकिन जुल्करनैन ने कह दिया कि भाई मैं आपको रदमा बनाता हूँ, रदमा बना कर देता हूँ मैं आपको। स्कॉलर्स ने इसमें ये लिखा है कि रदम जो है एक अ, मतलब बाकायदा मैनुअली बनाई गई एक शील्ड को कहेंगे, पत्थरों की शील्ड कह लें उसको, या एक आप उसको दीवार कह लें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि पूरे पूरे शहर की दीवार बनी हुई होती थी, एक पूरी सल्तनत की एक दीवार होती थी। ये बॉर्डर्स जैसे अब होते हैं ऐसा नहीं होता था, सिटी के अराउंड जो है वो एक दीवार बनी हुई होती थी पूरे सिटी की। हाँ, वो चीज होती है रदमा। ठीक है, तो जुल्करनैन ने यहाँ पे ये चीज पता चल रही है कि भाई एक तो जुल्करनैन के पास वोकेबलरी अच्छी है, लैंग्वेज पे उसकी कमांड है, तो उसने सही वर्ड यूज किया वहां पे जो बनना चाहिए वहां पे। ठीक है, यस, रदमा, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि रदमा का मीनिंग ये है, रदमा का मीनिंग होता है कि जैसे कि पूरे सिटी के अराउंड दीवार होती थी पहले किंगडम्स में, इस तरह की एक दीवार, और वो कह रहे थे एक पहाड़ी खड़ी करने को। तो वो लोग क्योंकि ज्यादा कुछ जानते नहीं है इस वजह से, लेकिन जुल्करनैन इंटेलिजेंट है, ये चीज जानता है कि वहां पे क्या जरूरी है, क्या बनना चाहिए, तो इसलिए उसने खुद कहा कि भाई रदमा बनाएंगे हम। पूरा कुरान में एक ही जगह लफ्ज है रदम। ये रदम, हाँ, गालिबन शायद एक ही बार आया है, चेक कर लें आप इस बार एक। हाँ, ये एक ही बार आया है लफ्ज रदम। सदा तो सदा शायद आया है कई बार। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई वो अगर ऐसे बना रहा है गोल, तो पहाड़ों के बीच में गोल सर्कुलर दीवार कैसे बनेगी? अगर आप कोई चीज पहाड़ों के बीच नहीं, मैंने गोल गोल नहीं कहा मैंने। मतलब घेराव घेराव के बीच में अगर वो कर रहा है, घेराव अगर वो कर रहा है, तो अगर उसमें चलो सर्किल नहीं तो उसमें एक ओवल या उसमें एक कर्वेचर की शेप अगर दी जाएगी, तो पहाड़ों के बीच में जैसे पहाड़ के बीच में तो एक स्टीप शेप दी जा सकती है, एक कॉनिकल शेप, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। अगर तो पहाड़ है उनके बीच में और वो भी ऊंची शेप, लेकिन जब ये तो ऊंची वो इस तरह से ये घेराव वाली शेप किस तरह से हो रही है? शायद आगे की आयत से थोड़ा समझ में आ जाए हमें, एक बार वो डिस्कस और कर लेते हैं, अगली वाली आयत जो है। उससे पहले सद्दा वर्ड पर जानना चाहूंगा, सद्दा में मुझे डाउट है। ये सद्दा जो लफ्ज है, तो सदाफाइन वहाँ पे लफ्ज आया है, तो सदाफाइन का मतलब हम पहाड़ ही क्यों ले रहे हैं? ये पहाड़ कहीं भी सदाफाइन नहीं आया, मतलब सद्दाइन, हाँ सदाइन जो आया है। सद्दाइन, सद्दाइन और सद्दा, इसका लफ्ज हमने, इसका मतलब हमने पहाड़ से क्यों लिया? क्योंकि इसको मतलब अरबी में इसका मतलब यही है, ये मीनिंग है इसका अरबी में। और ये भी क्या उस वक्त जबकि उस वक्त दुनिया पता नहीं कैसी बनी हुई हो क्या हो, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हो सकते हैं, दुनिया जुड़ी हुई भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट की इस तरह से स्थापना तो उस वक्त तो हुई नहीं थी, इस वक्त की बात चल रही है, फिर हो गई हो, उसके बारे में हमें इल्म तो नहीं है, क्योंकि हमने ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से इस चीज़ को अभी देखा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 पहाड़ ही क्यों स्कॉलर्स कह रहे हैं? It should have बहुत multiple mountains, multiple valleys like that. नहीं, ऐसा नहीं कहा स्कॉलर्स ने कि भाई वहां पे तीन थे। तीन मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 नहीं, मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं। हाँ, हाँ वो एक ही जगह पर है।
वो 3 पहाड़ियों के बीच में नहीं है, लेकिन उस एरिया में है वो। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि उस टाइम पे पहाड़ियाँ तो बहुत सारी होंगी, तो स्कॉलर्स ने मेंशन किया है कि उस वक्त अरबों में सिर्फ 3 पहाड़ियाँ मारूफ थी उनके यहाँ पे, बस उनको पता थी ये 3 पहाड़ियाँ हैं भाई दुनिया में बड़ी बड़ी, उनको ऐसा पता था बस। यकीनन पहाड़ियाँ तो बहुत रही होंगी दुनिया में तो हम हमेशा। अरबों पर कयास क्यों कर रहे हैं, जगह अरबों की एरिया में हो रही नहीं, हम कयास नहीं कर रहे। स्कॉलर ने भी मेंशन किया है कि भाई अरबों में उस टाइम पर 3 पहाड़ियाँ मशहूर थी या मारूफ थी, तो उनमें से 2 का जिक्र है ये। ये मेंशन किया है अरबों ने, मतलब स्कॉलर्स ने। तो मैं ये जो आया था ये वाली सद्दा वाली बात कि तो इसमें सेम आयत इसमें यासीन शरीफ में ही मिलती है, सूरह यासीन। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर जो लफ्ज़ है, मैं आपको वो लफ्ज़ सद्दा ही है, लेकिन वहाँ पर तो तर्जुमा आड़ से करा है स्कॉलर ने, या फिर उसका वजअल्लाह में बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, और इस तरह हम हर तरफ से उन्हें ढक दिया, इस तरह इसके नतीजे में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि जहन्नम की कुछ बातें चल रही है। ये वाली आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी जब उनके घर का हिसार कर लिया था कुरैश ने हिजरत के मौके पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर धूल उड़ाते हुए ये वाली आयत पढ़ी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मुशरिकीन के सामने जो है एक उसकी धूल की दीवार बना दी थी, जिससे कि वो देख नहीं पाए थे। मिन क्या है आयत, बताएं दोबारा। हाँ, उनके आगे भी और उनके पीछे भी। तो उस मुद्दत तक नहीं देख पाए थे वो, जिस मुद्दत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आराम से निकल गए थे। और बाद में वो लोग एक दूसरे को देखते रह गए कि भाई क्या हुआ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब लेकिन जरा इस लफ्ज पर आ जाइए। इस लफ्ज का इस्तेमाल कुरान में बहुत जगह पर हुआ है। आप लोगों ने एक और आयत सुनी होगी कुरान के अंदर, क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, कि ए ईमान वालों सीधी सच्ची बात बोला करो कि वो आपके अमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही कर देंगे और आपको माफ़ कर देंगे। तो सदीद जो लफ्ज़ होता है उसकी रूट देखी जाएगी, सीन दाल दाल, ये इसकी रूट है। सीन दाल दाल का अरबी में मतलब होता है कोई स्टीप चीज़। हाँ, स्टीप मतलब कोई वर्टिकल चीज़। अगर मैं और इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में करूँ तो कोई भी वर्टिकल चीज़ को आप सद कहेंगे, ठीक है। तो उसी को यूज़ करते हुए अल्लाह ने कह दिया सीधी बात बोलो, मतलब वर्टिकल बात या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। और इसी तरह से आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा हमारे हिंदी लैंग्वेज का, सीधा। कहते हैं ना सीधा, तो सीधा एग्जैक्टली अरबी से लिया गया है। और अगर किसी ने अरबों से बात करी हो या कोई अरब कभी गया हो तो उसने ये बात ये बात उसने नोटिस करी होगी कि अरबी ये वाला लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप किसी से अरबों में रास्ता पूछें, मुझे भाई फलां जगह जाना है, तो आपसे कहेगा सीधा। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई हम क्योंकि इंडियन है तो हमारी लैंग्वेज जानते हुए वो कह रहा है सीधा सीधा, लेकिन वो सीधा जो है अरबी ज़बान है, अरबिक वर्ड है सीधा। तो सीधा का मतलब होता है कोई लिटरली सीधी चीज़, वर्टिकल, स्टीप। तो वही चीज़ अल्लाह ने वहाँ मेंशन करी कि उनके सामने भाई एक दीवार बन गई धूल की, यानी कि आड़, जिसको स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट कर दिया हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग ये है। इसी तरह से यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि वो 2 पहाड़ियाँ दीवारनुमा पहाड़ियाँ हैं, मतलब जो स्टीप होते हैं ना पहाड़, उस टाइप के 2 पहाड़ हैं बैन सद्दैन। नहीं, हम सद्दैन में पहाड़ क्यों बोल रहे हैं? हम सीधी तो दीवारें, मतलब सीधी बात बोले ना, सीधी तो दीवारें, पहाड़ क्यों बोल रहे हैं? उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, जो कि अगली वाली आयत में आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो अगली वाली आयत है ना, जब वो दीवार बनाना शुरू कर देता है, जो प्रोसेस मेंशन किया अल्लाह ने, उस जगह पे बताया गया है हत्ता इदा सावा बैना सदफैनी। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है सदफ, वो लिटरल लफ्ज़ है पहाड़ के लिए। हाँ, वो लिटरली पहाड़ के लिए यूज़ होता है। तो सद को अल्लाह ने हम यहाँ पर सदफ बोल दिया, इस वजह से स्कॉलर्स ने सद का तर्जुमा दीवार का ना करके पहाड़ का किया। अब लेकिन इसको क्योंकि सद भी बोला गया तो वो मीनिंग भी बाकी रखना है, तो इस वजह से फिर स्कॉलर्स ने कहा भाई ये दीवार नुमा पहाड़ ही है इसका मतलब, क्योंकि सदफ का तो लिटरल मीनिंग पहाड़ है। हाँ, जबल के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है सदफ अरबी में, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। हाँ, और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं,
मतलब पहाड़ी के लिए, क्योंकि अरबी में आपको पता है बहुत ज़्यादा वास्ट वोकेबलरी है हर चीज़ के लिए। तो ये जो तर्जुमा पहाड़ किया जा रहा है वो इस रीज़न से किया जा रहा है जी। तो इससे लेकिन अब तो इससे बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि वो कुछ सीधी चीज़ बनाना चाह रहा है। जो सद्दा की बात कम था उसमें सीधे का आंसर तो ज़रूर होना चाहिए किसी चीज़ उस चीज़ में। नहीं, वो जो बना रहे हैं उसके लिए नहीं है, वो मतलब जहाँ पहुंचा है उस जगह पर है वो। सॉरी वो जो लोगों ने डिमांड करी वो सीधी सीधी चीज़ की डिमांड करी उन्होंने। हाँ, तो बस सीधी चीज़ बनाओ। पहाड़ कैसे होते हैं ऊंचे नीचे होते हैं, है ना। और एक दीवार की बात करो तो क्या ऐसी ऐसी दीवार हो, पहाड़ भी हो रहा है और एक दीवार भी बन रही है। हो सकता है, हो सकता है। बहुत ऊंची है लेकिन उसके जो कर्व है मतलब जो एंगल है वो बहुत कम ही है। इस वजह से वो पहाड़ जैसी है। शायद नहीं, यहाँ पे मेंशन जो किया गया है, पहाड़ों के पास ही है। हाँ पहाड़ों के पास में, यहाँ पे मेंशन ये किया गया है बैना सदफाइन, पहाड़ियों के बीच में। आगे की, हाँ वो रहते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। मुफसिदून फिल अर्द, धरती पे फसाद करने वाले लोग हैं वो, तो यकीनन वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक यस्दिफुन का मतलब क्या होता है? यस्दिफुन ये कॉन्टेक्स्ट इसका बताएं आप थोड़ा सा। हमारी तरह की आयत हम देख रहे हैं जैसे ये आप पढ़ लिए जैसे आयत है। मुझे दीजिए, बाईसुल कुरानी है इसमें। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा सनजज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफ़ून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सदफ़ा कुरान में कई जगह पे और भी इस्तेमाल किया है, और उसको जो है किस तरह से इस्तेमाल किया वो ज़रा समझ लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह कहा है कि जो हमारी आयतों से आड़ कर बैठते हैं, यानी कि आयतों से हिजाब कर लेते हैं, मतलब हमारी उन्होंने आयतें सुन ली, हमारे अहकाम को समझ लिया, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है सदाफ़ा, इसका लिटरल मीनिंग तो पहाड़ है, लेकिन इसको वर्ब बना के अल्लाह ने इसलिए यूज़ किया है कि आप जब किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं तो गोया कि आप ऐसा कर रहे हैं कि भाई आप उस चीज़ और अपने बीच में कोई बैरियर बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब आप अल्लाह की आयतों से अगर हट रहे हैं तो गोया के ऐसे कर रहे हैं कि भाई आपके और अल्लाह की आयत के बीच में कोई पहाड़ी खड़ी है बीच में, आप यूं फॉलो नहीं कर पा रहे उसको। मतलब जैसे कि अगर इसको लोकल लैंग्वेज में करके बताया जाए तो अल्लाह के अहकाम को मानना आपके लिए ऐसा है भाई जैसे कि एक पहाड़ी चढ़ना। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह पर ये सदाफा लफ्ज़ यूज़ किया है, लेकिन अपनी आयतों से फिरने के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग पहाड़ होता है, इस तरह से यूज़ हुआ है जी। बिल्कुल ऐसी बात, नॉन अरब्स होने की वजह से हमें ये इजीली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मतलब अरबी ज़बान की एक आपको मैं खुसूसियत बता दूं, अरबी में किसी भी चीज़ का कोई नाम है, उस चीज़ के नाम से वर्ब बनाई जा सकती है। ये अरबिक लैंग्वेज में ख़ास है ये चीज़। वो बन गया याहमिद, वर्ब बन गई उससे, हमीदा ये वर्ब है। तो कोई भी वर्ड ले आए आप अरबी का, उससे वर्ब बन सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, जैसे कि वसवसा। अब वसवसा जो है ओरिजिनल अरबी का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन विस्परिंग करना, कान में फुसफुसाना, इस चीज़ को जब बोला जाता है तो अरबों ने, मतलब जो जैसी आवाज़ आती है भाई आप किसी के कान में कुछ बोल रहे हैं तो जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है उस आवाज़ को लेकर ही वर्ब बना दी वसवसा। तो अब अरबों ने ये वर्ब बना ली और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने सेम चीज़ मेंशन कर दी कुरान में, अल्लज़ीना युवस्विसूना फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ठीक है, तो अरबों, अब अल्लाह ने ये बात कुरान में बोली भी है कि हमने आपकी ज़बान पर कुरान उतारा, यानी कि अरबों की ज़बान पर, कुरैश की, जो उनके यहाँ पे लैंग्वेज चलती थी। इसी तरह से आप लोगों ने
ये देखा होगा कि भाई जब हम लोग छींकते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये हमारे मुंह से आवाज निकलती है। तो अरबों में छींकने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा लाउड है, जैसे कि हमारे इंडियंस में भी होता है, और यूरोपियंस का छींकने का अंदाज थोड़ा अलग है। तो अरबों में जो छींकने का अंदाज है, उस अंदाज को ही उन्होंने यूज करते हुए, उस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए वर्ब बना दी। अरबी में छींकने को कहते हैं अतासा, अतासा। हाँ। अब जब अरबी में कोई छींकता है, अरबों में मतलब कोई छींकता है तो बहुत जोर से छींकता है वो, तो उसका वही लफ्ज उन्होंने लेके वर्ब बना ली। तो अरबी में इस तरह से वर्ब्स बन जाती हैं। तो सेम तरीके से बिल्कुल अल्लाह ने कुरान में चीजें दी हैं। जी, समझ सकते हैं आप इससे। तो सदफ का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और ये वर्ब इस तरह यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, मतलब नाउन के तौर पे, और दूसरी जगह पे सफसफा उस। तो अब आगे की जो आयत है, मतलब जो प्रोसेस है दीवार को बनाने का, वो ये है कि भाई जुल्करनैन ने कहा आतूनी जुबर अल हदीद, कि अब मुझे जरा लोहे का टुकड़ा ला कर दो। जुबरा मतलब होता है एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है। तो इस वाली का बस मैं आपको एक लिटरल ट्रांसलेशन बता दूं, और उसके बाद इसको समझने की बात अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। आतूनी जुबर अल हदीद, मुझे एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा ला कर दो, हत्ता इदा सावा बैन सदफाइन, जब तक कि वो एकदम बराबर हो गया दो पहाड़ियों के बीच में। काल अनफुखू, जुल्करनैन ने कहा आप सब फूंक मारो, या फिर आप सब इस पे हवा को ब्लो करो, दोनों मीनिंग्स बन सकते हैं। हत्ता इदा जअलहू नारा, जब तक उन लोगों ने ऐसा किया जब तक कि अल्लाह ने उसको आग बना दिया। काला आतूनी, और फिर जुल्करनैन ने कहा आप मुझे ला कर दो, उफ्रिग अलैहि क़ितरा, मुझे वो चीज़ ला कर दो जो कि मैं इसके ऊपर पलट दूं, यानी कि मुझे अब तुम पिघला हुआ कॉपर ला कर दो। तो ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। अब इस पर डिस्कशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते किया जाएगा। अब अगर कोई सवाल पूछना चाहे या कोई डाउट हो किसी का, या कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकता है ऑनलाइन भी। ये बात बिल्कुल सही है। किसी का कोई सवाल नहीं है? एक मिनट। शर्फीन सैयद सिस्टर पूछती हैं कि प्रीवियस वीक की वीडियो नहीं आई है यूट्यूब पर। प्रीवियस वीक की जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, इसलिए। ये सूरह कहफ की जो सीरीज चल रही है ये रिकॉर्ड हो रही है, उसके अलावा जो हुई थी डिस्कशन वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप सबका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वफ़क़ना अल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।